नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 9 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में पूछे गए रियल पर्सन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए। ये सारे वीडियो रियल है और बार-बार क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। G20 देशों में जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ होता है ग्रुप। दोस्तों, 2025 का G20 शिखर सम्मेलन है, वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ और ये 20वां संस्करण है। G20 का 20वां संस्करण है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का, तो पहले हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, फिर बाद में सेकंड और अंत में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न देखने वाले हैं। नेक्स्ट है PYKKA का पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो PYKKA की फुल फॉर्म है पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान। पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान है इसकी फुल फॉर्म, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापाड ZAPAD जापाड 2025 किसके बीच आयोजित हुआ? तो ये मुख्य रूप से रूस और बेलारूस के बीच आयोजित होने वाला ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और इसके अलावा रूस और बेलारूस के अलावा इसमें से भारत, चीन, कजाकिस्तान देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया था, इन्होंने भी भाग लिया था। तो याद रखना, भारत भी इसमें सम्मिलित था, चीन भी और कजाकिस्तान भी। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किसके द्वारा समन्वित की गई थी? तो जो 7 मई को मॉक ड्रिल हुई थी वो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समन्वित की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? तो ये आपको सारणी याद करनी है, परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु क्रम, ये सब याद करने हैं। तो परमाणु संख्या सोडियम की 11 है। नेक्स्ट है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्वीडन के मोडो डुप्लांटिस है जिनको ये लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वह क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ के अंदर जो क्षेत्रफल होता है ये वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड, तो जल में ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा यानी क्या परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे अगर ध्वनि में 346 मीटर प्रति सेकंड है और अगर जल की पूछी जाती है तो इसमें उसकी चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में अधिक होती है, फिर द्रव में कम और गैस में और भी कम होती है। लेकिन अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट है मेल्डन ने आनुवंशिकता के प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया, उसमें टीटी अवस्था में अप्रभावी लक्षण क्यों दिखाई देते हैं? तो दोस्तों, हर शिफ्ट में मेडल से संबंधित एक ना क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये टॉपिक आप कंफर्म कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। अप्रभावी लक्षण को दबाने के लिए कोई प्रभावी एलील उसमें उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया है और LVM-3M5 रॉकेट से लॉन्च किया है, जो भारत का सबसे बड़ा संचार उपग्रह है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, आपके शिफ्ट में ये आप पूछा जा सकता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोग में किस लक्षण का चयन नहीं किया है? तो आपको कौन-कौन से लक्षणों का चयन किया है, वो 7 लक्षण है, वो आपको याद रखने हैं। बीज की आकृति, बीज का रंग, फल का रंग, फूलों की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, पौधे की ऊंचाई, ये सब है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शूटिंग के क्षेत्र में 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये शूटिंग के क्षेत्र में बात करें तो मनु भाकर को दिया गया है और शूटिंग के क्षेत्र में ही ये 2 बार पूछा गया है। शतरंज में डी गुकेश को दिया गया है और हॉकी में हरमनप्रीत कौर को दिया गया है और पैरा एथलेटिक के क्षेत्र में परवीन कुमार को ये दिया गया है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे अधिसूचित किया गया? 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम उड़ीसा में स्थित है। और बात करें तो ये द्वितीय राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का और प्रथम स्थान पर कनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यानी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से प्रथम है वो है कनिका राष्ट्रीय उद्यान और जो द्वितीय वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा भानवाला ने भारत का पहला स्वर्ण पदक किस महिला भार वर्ग में जीता? तो 62 केजी वर्ग में उन्होंने ये भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो नाम याद रखना मनीषा भानवाला। नेक्स्ट है 2025-26 के बजट में केंद्रीय स्तर पर कितने कितने अटल थिंकिंग लैब्स यानी ATL स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 50,000 लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है 2025-26 के बजट में। नेक्स्ट है टाइगर ट्रंप अभ्यास मुख्य रूप से किन 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 देशों के बीच होता है? जो जो टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त सेनाओं के बीच में आयोजित होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर।
नेक्स्ट है पीएच स्केल का रेंज कितना आमतौर पर कितना होता है, तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है, जिसमें ये अम्लीय और क्षारीय की प्रकृति को दर्शाता है, यानी 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट है वो रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें रंगीन वर्णक नहीं मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम का मुख्य घटक कौन सा है जो भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन में जो फ्लोएम होता है परिवहन करता है, उसमें मुख्य घटक कौन सा है, तो उसमें मुख्य घटक है चालनी नलिकाएं होती है। इसके माध्यम से पत्तियों में बना भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है फ्लोएम के चालनी नलिकाओं के द्वारा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी पहले पूछा जा चुका है। इसरो ने 2025 में किस नाम से संबोधित किया है, 2025 को किस नाम से संबोधित किया है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। गगनयान वर्ष के नाम से 2025 को संबोधित किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम जो 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है, वो थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, ये इसकी क्या है थीम है। नेक्स्ट है कम वर्षा और तेज हवाओं वाले क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि क्या है, तो ड्रिप सिंचाई है कम वर्षा और तेज हवा वाले क्षेत्र में, आपके ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगनी से अधिक दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट है विवा टेक्नोलॉजी 2025 समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो विवा टेक्नोलॉजी समिट है उसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया है और ये 8वां संस्करण है। नेक्स्ट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन के दौरान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्तिगृह भी कहते हैं, पावर हाउस। नेक्स्ट है कौन से अभिनेता हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो पवन कल्याण जो अभिनेता हैं वो हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए उनको। नेक्स्ट है 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अमेरिका को कितने अंक दिए गए हैं, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ गया यहाँ पे, तो अमेरिका को 65 अंक दिए गए हैं और भारत का कितना अंक मिले हैं, भारत का स्कोर है 38। और रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 96, यानी रैंकिंग 96 है और अंक कितने हैं 38 है। और पहले स्थान पर डेनमार्क है जिसका स्कोर है 90 अंक मिले हैं डेनमार्क को और वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, उस पर त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कार्य कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो बल क्या होगा, तो बल इसका द्रव्यमान और त्वरण का गुणा हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। नेक्स्ट है खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किसे हराया, ये भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, भारत ने नेपाल को हराया है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं कि खो खो विश्व कप 2025 है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था और पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में भारत विजयी रहा और दोनों ही वर्गों में नेपाल द्वितीय स्थान पर रहा, यानी भारत ने नेपाल को हराया है पुरुष और महिला वर्ग दोनों में। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग है वो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कौन सा धावक पिछले 11 वर्षों से लगातार 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड से कम समय में पूरी कर रहा है या करता आ रहा है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका की अकानी सिम्बाइन है। ऑप्शन में यूसेन बोल्ट भी दे रखा था, ये काफ़ी गलत होने के चांस हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के अकानी सिम्बाइन। नेक्स्ट है आशीष पांडे को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक और कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। अंकिता नामक एआई एंकर है वो किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, वो असम राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है अंकिता नामक एआई एंकर, और ये असमिया भाषा में अपने समाचार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, तो भारत के जो बेंगलोर है उस शहर को तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है यदि किसी गेंद को ऊपर से छोड़ दिया जाए वह किस त्वरण से गिरेगी, तो वह गुरुत्वीय त्वरण से वह नीचे की तरफ गिरेगी और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है यदि किसी चालक में 0.15 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक बहती है तो उसमें से कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो आवेश यानी इसका जो फॉर्मूला है Q बराबर IT, तो T को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 72 कूलाम, 72 कूलाम। दोस्तों नेक्स्ट है लेंस का सूत्र क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया है। इससे पहले एक बार दर्पण का पूछा गया था, यहाँ पर लेंस का पूछा गया है। लेंस का सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। अगर दर्पण की बात करें जो कि पहले भी पूछा गया था 1/f = 1/v + 1/u, यानी अगर प्लस आए तो वो दर्पण का हो जाएगा, अगर माइनस आए तो वो लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शहर को भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है, तो इंदौर शहर को भिखारी मुक्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है सभी आए हुए रियल क्वेश्चन है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, धन्यवाद।